ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज की अप्सरा साधना सबसे आसान बताने वाले हैं, जो कि कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है। किसी भी जाति पाति वाला मेरा बहन भाई कर सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है। तो चलिए साधना की तरफ बढ़ते हैं। इस साधना को करने के लिए हमको थोड़ी सी सामग्री चाहिए। तो वो सामग्री कौन कौन सी चाहिए? सबसे पहले एक हमको दीपक चाहिए। ठीक है, मिट्टी का दीपक है। मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। वो आपके निर्भर है, आप कोई भी ले लीजिए। मिट्टी का दीपक लेना है, साथ में धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से एक चीज़ आप ले लीजिए, खुशबूदार लेनी है। और साथ में आपने एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। और रुद्राक्ष की माला आपने वही लेनी है जो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वो माला प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो माला आपने लेनी है। इस साधना को करने के लिए उसके बाद एक आपको जगह का चुनाव करना पड़ना है। ठीक है, तो आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक है, आपने एक पीपल का पेड़ ढूंढ लेना है। पीपल का पेड़ कोई भी हो सकता है, 10 साल पुराना भी हो सकता है, 5 साल पुराना भी हो सकता है। और आजकल का जो न्यू पीपल है वो भी ले सकते हैं। जिसकी उम्र कम है वो भी पीपल चलेगा। पीपल होना चाहिए, चाहे कितनी भी उम्र हो उसकी, वो कोई मैटर नहीं करती। आपने एक पीपल की तलाश कर लेनी है, आपके आसपास में हो, चाहे गांव से बाहर होना चाहिए। ठीक है, आप अगर गांव से हैं, शहर से, कहीं से भी है, वो बाहर होना चाहिए। ठीक है, आपके गांव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गांव में होगा तो आपको साधना में विघ्न पड़ेगा। कोई ना कोई आदमी, लेडीज, कोई ना कोई जागता रहता है रात्रि काल को, और कोई ना कोई आता जाता आपको देखेगा। उसके बाद आपकी साधना में विघ्न पड़ेगा। तो इसीलिए आपने क्या करना है, आपने सुनसान जगह पर, यानी कि ऐसी इतनी भी इंसान नहीं चाहिए, आप घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने पीपल का पेड़ तलाश करना है जो थोड़ा सा ही आपके शहर से बाहर हो। अगर आप कहीं भी दूर नेड़े आप तलाश कर सकते हैं तो आप, आपकी मर्जी, साधना तो आपने करनी है। इस साधना को करने के लिए आपका गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका गुरु है तो ठीक है, अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी के मंदिर में जाकर उनको भोग प्रसाद देकर उनको गुरु मान सकते हैं। जब शिव शंकर जी आपके गुरु बन जाएंगे, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके जो देवी देवता है, जो आपके घर में देवी देवता है, जिसको आप घर में पूजते हैं। उसके बाद आपने उनको भोग प्रसाद देना है, उनसे आज्ञा अनुमति लेनी है इस अप्सरा साधना की। ठीक है, आज्ञा अनुमति लेकर आपने क्या करना है, काल भैरव जी से भी आज्ञा अनुमति लेनी है, और गणेश महाराज जी से भी आज्ञा अनुमति लेनी है आपने। जब सभी से आपने आज्ञा अनुमति ले ली, उसके बाद बारी आती है, उसके बाद आपका जो सभी काम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप साधना करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और आपने एतबार, ठीक है, रविवार की रात्रि काल को आपने 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच ये विधि विधान करना है। पेड़ के नीचे चले जाना है, जितनी भी सामग्री ली है वो सभी सामग्री लेकर आपने पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। तो एक दिन पहले जाकर आपने साफ़ सफाई कर देनी है। वहाँ पर अगर गंदगी वगैरह है तो उसको साफ़ कर दीजिए। दूसरे दिन आपने बैठना है वहाँ पर साधना के लिए, तो साफ़ सफाई अच्छी बात है। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएंगे सभी सामग्री लेकर, सबसे पहले आपने पीपल को प्रणाम करना है। पीपल के पेड़ को आपने माथा टेकेंगे, उसके बाद ही उसके नीचे बैठेंगे। जब आप साधना पर बैठने लगेंगे तो आपने ज़मीन पर ही बैठ जाना है, आसन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने आसन नहीं बताया, जैसी विधि विधान है हम वैसा बताएंगे। जैसे हम बताएंगे अगर आप वैसे करेंगे तो साधना सिद्ध होने के 100% चांस बढ़ जाते हैं। तो आपने आसन की कोई ज़्यादा करना नहीं है, आसन नहीं लेना, आप ज़मीन पर ही बैठ जाएंगे। उसके बाद आपने गुरु से आज्ञा अनुमति लेनी है, अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है, फिर से गणेश महाराज जी से आज्ञा अनुमति मांगेंगे, काल भैरव जी से भी आज्ञा अनुमति मांगेंगे, और साथ में प्रोटेक्शन मांगेंगे कि हमारी रक्षा कीजिए और साधना करने की हमको आज्ञा अनुमति दीजिए। ऐसे आपने बोलना है। और उसके बाद आपने एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा बोलेंगे, मंत्र बता देते हैं। मंत्र है अप्सरा साधना प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ, अप्सरा साधना प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ, अप्सरा साधना प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ, अप्सरा साधना प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ। ऐसे आपने मंत्र जाप करना है। और आपने क्या करना है, एक दिन में 5 माला पूर्ण करनी है। ठीक है, तो आपका टाइम है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, आपने इतने टाइम में ही
इस माला को कंप्लीट कर देना है। और इतने टाइम में मामूली ही ये 5 माला हो जाती है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और 11 दिन की जो प्रॉपर हमारी टोटल साधना होने वाली है। 11 दिन तक आप लगातार करेंगे, एक ही टाइम पर साधना को करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप 10 बजे चले गए, दूसरे दिन 11 बजे चले गए, तीसरे दिन 2 बजे तक, ऐसे नहीं। एक ही टाइम पर आपने साधना करनी है। और 10-15 मिनट आगे पीछे चल जाता है, ज़्यादा टाइम आपने आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। और इस साधना को अगर आप तन मन से सिद्ध करना चाहते ही हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप अप्सरा साधना किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, उस शक्ति से काम लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी से काम लेना चाहते हैं, तो उस शक्ति को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो उस शक्ति को हासिल करने के लिए नियम भी होते हैं, जिस नियम का पालन करना पड़ता है। तो नियम है, आपका पहला नियम यही है, अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आपने किसी को बताना नहीं है, ठीक है। साधनाएं जो होती है इसको गुप्त रखना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महाराज, अघोरी महाराज होते हैं, लेकिन वो शक्ति तो दिखाते हैं, शक्ति दिखाते नहीं है। आज तक आपने देखा होगा यूट्यूब पर, आप कभी भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको कोई भी ऐसा तांत्रिक मंत्रिक नहीं मिलेगा जो कि आपको साधना अपनी शक्ति का वो आपको अनुभव करवा सके। वो कभी नहीं दिखाता, क्योंकि जो साधना जो शक्ति होती है उसके साथ वचन लेने पड़ते हैं। उस वचनों में बात होती है कि आप किसी को मेरे बारे में बताएंगे नहीं, अगर आप बताएंगे तो मैं वापस चली जाऊंगी, उसके बाद ज़िंदगी भर कभी भी आपके पास नहीं आऊंगी, आप कितनी भी साधनाएं फिर से कर लीजिए। तो पहला नियम यही है कि आपने किसी को बताना नहीं है। अगर आप इतनी मेहनत करके अगर आप किसी को बताएंगे मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, जब साधना सिद्ध हो जाएगी मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, नहीं। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो उसको भाव के साथ सिद्ध करना पड़ेगा, तन मन से सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर ऊपर से करेंगे, आ जाएगी अप्सरा तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो भी ठीक है। ऐसे आपका जो टाइम है वही वेस्ट होगा, साधना कभी भी सिद्ध नहीं होगी। साधना तब सिद्ध होती है जब उस शक्ति के ऊपर आप भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तब ही वो शक्ति आपके पास आएगी। अगर आप ये सभी नियम का पालन कर पाएंगे तो आप इस साधना को भी सिद्ध कर पाएंगे। आखिरी दिन जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाता है तो आपके पास अप्सरा आती है, ठीक है। आपके पास जब आखिरी दिन होता है तो आपके पास अप्सरा हाजिर होगी। उस दिन आपने भोग प्रसाद लेकर जाना है, ठीक है। भोग प्रसाद आप खीर वगैरह भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लेकर जा सकते हैं। तो खीर वगैरह ले लीजिए, सेवियाँ सेवियाँ लेकर जा सकते हैं भोग प्रसाद के लिए, उनको बहुत प्रिय होती हैं। तो इसीलिए वैसा भोग दीजिए जो उनको अच्छा लगता है। तो आपने आखिरी दिन में उनको खीर बनाकर देनी है, जो उनके पास रखेंगे वो खाएगी। उसके बाद जो आपकी माला है, माला उसके गले में आपने धारण करनी है कि देवी इस माला को अपने गले में धारण कर लीजिए। वो उस माला को गले में धारण कर लेगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। साधना से पहले आपने संकल्प लेना है। संकल्प हाथ में गंगा जल लेंगे, साधना से पहले बता रहा हूँ, ठीक है। साधना स्टार्ट करने से पहले आपने संकल्प लेना है कि संकल्प में ये बोला जाता है कि गुरुजी मैं इस साधना का संकल्प लेता हूँ, इस साधना को मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, इस साधना को मैं माँ के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, ठीक है। ये भी साथ में बताना है कि आप किस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। मैं राम माँ के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं जहाँ पे रहता हूँ। ऐसे आपने पूरा एड्रेस अपना बता देना है। उसके बाद आपके हाथ में जो भी बचा खुचा गंगा जल है, 1-2 तुबके, ठीक है, वो अपने सिर में डाल लेने हैं। तो आपका जो संकल्प पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप साधना के लिए रेडी हैं। और जब आखिरी दिन होता है इस साधना का तो अप्सरा आपके सामने आएगी। आपके पास जो माला है उसके गले में धारण कीजिए, वो आपके साथ वार्तालाप करेगी। 20 और 25 मिनट तक आपके पास रुकेगी, उसके बाद वो वापस चली जाएगी। तो इसी टाइम के अंदर अंदर आपने वचनों की बात कर लेनी है कि देवी हमें वचन दीजिए, और 3 ही वचन लेने हैं, 3 ही वचन देने हैं। शक्तियाँ जो होती है वो वचनों के ऊपर ही चलती है, ठीक है। तो आपने जो वचन करने हैं उन वचनों का ध्यान से पालन करना है आपने, ठीक है। वचन नहीं तोड़ना, कुछ भी हो जाए, जो भी आपने वचन देना है उनको वो नहीं तोड़ेंगे, आपके वचन वो नहीं तोड़ेंगे, उनके वचन आपने नहीं तोड़ने। तो शक्तियाँ जो होती है वो आपके पास भोग प्रसाद लेकर काम करती रहेंगी। अगर
आप इस साधना को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आपने मीट मछली दारू अंडा ये आपने बिल्कुल नहीं खाना जब तक आपकी साधना चलेगी, ठीक है। किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।